हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी क्लास 9 का चैप्टर 7 ट्राइंगल्स की थ्योरम्स करेंगे बेटा। इसमें क्या है, जो इम्पॉर्टेंट थ्योरम है वो मैं आपको करा रही हूँ, इसको ध्यान से करेंगे और फिर अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। देखो, एक फर्स्ट थ्योरम है आपकी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ये मैंने आपको जब एक्सरसाइज थी इसका यूज़ तो हमने बहुत कर लिया, लेकिन इसको प्रूफ कैसे करते हैं कि अगर किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो दो इक्वल साइड्स होती हैं उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि अगर हमें ये ट्राइंगल ए बी सी देखो गिवन है, तो इसके अंदर ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ए बी इज इक्वल टू ए सी है। हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल जो बी है वो इज इक्वल टू में है एंगल सी के, यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है, हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। देखो गिवन में क्या है, ए बी सी कैसे है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसके अंदर ए बी इज इक्वल टू ए सी है। हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल जो बी है वो इज इक्वल टू में एंगल सी के, हमें प्रूफ करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले प्रूफ करने से पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या है बच्चों कि इसमें जो है हमने परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है ए डी, ठीक है। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का, एंगल ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया है जो बी सी को कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, डी पर। ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। ए डी क्या खींचा है हमने, एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, ओनली बाइसेक्टर खींचा है। एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर खींचा है हमने जो बी सी को कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, डी पर, ठीक है। अब हम ये दो ट्राइंगल लेके चलेंगे, ट्राइंगल बी ए डी और ट्राइंगल ए सी डी। अब इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाएंगे आपको। देखो ट्राइंगल बी ए डी और ए सी डी में ए बी इज इक्वल टू ए सी हमें गिवन है ही, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल तो ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गए गिवन। अब देखो हमने बाय कंस्ट्रक्शन क्या किया है कि एंगल बी ए डी जो है इक्वल है एंगल सी ए डी के, बाय कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि हमने जो ये ए डी है एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का जो बी सी को डी पर इंटरसेक्ट करता है। तो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, बाय कंस्ट्रक्शन हो गई। और दोनों ट्राइंगल्स में देखो ए डी कॉमन आ रही है, ए डी जो है इस ट्राइंगल में भी है और ए डी क्या है इस ट्राइंगल में, तो दोनों ट्राइंगल्स में ए डी क्या है, कॉमन है। तो बाय देखो ये साइड है हमारी, ये एंगल है और ये साइड है, तो बाय साइड एंगल साइड से ट्राइंगल बी ए डी जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी डी के, ठीक है। ट्राइंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी डी के। अगर जब हमें पता है दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, उनकी सब चीज़ें इक्वल, मतलब एंगल्स भी इक्वल, दोनों ट्राइंगल्स के सारे साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी कह देंगे हम बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी का मीन्स क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल हो गया हमारा। अभी हमारी दूसरी थ्योरम है, देखो उसका कन्वर्स है। अब हमारी जो हमने अभी पहली थ्योरम की है उसका कन्वर्स, मतलब कि अगर आपको साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, अब की बार किसी भी ट्राइंगल में हमें दो इक्वल एंगल्स दे रखे हैं, इसका मतलब एंगल बी जो है किसके इक्वल दे रखा है, एंगल सी के इक्वल दे रखा है। किसी भी ट्राइंगल में दो इक्वल एंगल्स दे रखे हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी दे रखा है, तो उसकी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, यानी इक्वल एंगल्स की अपोजिट जो साइड होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल। अभी उससे पहले वाले में हमने क्या किया था कि अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और अब हमें क्या करना है कि अगर एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती है, हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, वी आर गिवन कि ट्राइंगल ए बी सी के अंदर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी के है। क्या है, ट्राइंगल ए बी सी के अंदर एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी जो है किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल, ये हमें प्रूफ करना है। अब हमने कंस्ट्रक्शन जो हमने पहले वाली थ्योरम में की थी वही कंस्ट्रक्शन हम दोबारा करेंगे इसमें भी वही कंस्ट्रक्शन कि एंगल ए का हमने बाइसेक्टर खींचा, एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा जो बी सी को कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, डी पर इंटरसेक्ट करता है।
अब हम वैसे ही दो ट्राइंगल लेके चले, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD लेके चले। इसके अंदर देखो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ये तो हमें पता ही है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन से किया है। तो एंगल BAD किसके इक्वल आ गया, एंगल CAD के इक्वल आ गया। AD क्या है, दोनों में कॉमन है, तो और एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये तो हमें गिवन ही है। देखो ये हमने कंस्ट्रक्शन से लिखा है, ये दोनों में कॉमन है, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हमें गिवन है। तो बाय साइड, ये तो साइड हो गई, एंगल साइड एंगल आएगा बच्चों, ये साइड एंगल साइड नहीं, बाय एंगल साइड एंगल से। देखो ये एंगल, ये साइड और ये एंगल, तो बाय एंगल साइड एंगल से ट्राइंगल ABD जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ACD के। ठीक है, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब फिर से वही बात, सारी चीज़ें इक्वल हो गई दोनों ट्राइंगल्स की, तो हम क्या लिखेंगे अब यहाँ पर, AB इज इक्वल टू में AC आ जाएगा बाय CPCT से, जो हमें प्रूफ करना था। तो AB इज इक्वल टू AC बाय CPCT से।